दीदी, अगर कोई बार बार हमें गलत बोलता है, अपमान करता है या अपशब्द कहता है तो दिल बहुत दुखता है। ऐसे में क्या करें? क्या चुप रहना ही सही तरीका है? स्नेहा, हमें सहना नहीं है, समझना है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन किसी मजबूरी से नहीं, समझदारी से। चुप रहना तब सच्चा होता है जब भीतर से मन भी शांत हो। जब कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो वो अपने दर्द को व्यक्त कर रहा होता है। अगर हम उनके शब्दों को पकड़ लेंगे, उन्हें बार बार मन में दोहराएंगे, तो उनकी कमजोरी हमारी बन जाएगी। इसीलिए परमात्मा हमें एक छोटा सा मंत्र सिखाते हैं, वे बहुत अच्छे हैं। अपने मन में बस यही भावना रखो, चाहे सामने वाला कितना भी क्रोध करे, गलत बोले, लेकिन मन से बार बार कहना, वे बहुत अच्छे हैं, वे बहुत अच्छे हैं। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए कहती है, मेरा बेटा तो बहुत बलवान है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह माँ अपने संकल्प से अपने बच्चे को शक्ति देती है। वैसे ही हमें भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। लेकिन दीदी, अगर सामने वाला सच में गलती कर रहा हो, तब भी? हाँ स्नेहा, तब भी। जब हम किसी में कुछ अच्छा देखना शुरू करते हैं, तो वह धीरे धीरे अच्छा बनने लगता है। हमारे संकल्प दूसरों पर असर डालते हैं। अगर हम भी उनकी गलती गिनाने लगे, तो हम भी वैसी ही ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन में बार बार कहें कि वे बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले हम खुद बहुत अच्छे बन जाते हैं। लड़ाई में दोनों हारते हैं, लेकिन आशीर्वाद में दोनों जीतते हैं। तो हमें उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब दो, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं। जब हम प्रतिक्रिया करते हैं, तो उनकी ऊर्जा को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब हम शांति से जवाब देते हैं, तो अपनी ऊर्जा से उन्हें भी प्रभावित करते हैं। दीदी, अगर घर के किसी सदस्य का मूड खराब हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हम भी दुखी हो जाते हैं। जब कोई गिर जाता है, तो हमें उसे थामना होता है, उसके साथ गिरना नहीं होता। अगर वे दुखी हैं, तो हमें और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, ताकि हम उन्हें ऊपर उठा सके। ये प्रेम है, लगाव नहीं। लगाव में तो हम भी उनके साथ दुखी हो जाते हैं और घर का वातावरण और नीचे चला जाता है। लेकिन प्रेम में हम स्वयं को स्थिर रखते हैं और दूसरे को भी संभालते हैं। यही सच्चा प्रेम है। इसका मतलब घर को स्वर्ग बनाना मेरे हाथ में है? बिल्कुल। अगर घर में एक भी आत्मा आशीर्वाद देने लगे, शुभ संकल्प करने लगे, तो घर का पूरा वातावरण बदल सकता है। हमने घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब उसे स्वर्ग बनाने के लिए थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा प्रेम चाहिए। ओम शांति।